तुम और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकल चुकी है। चली जाओ। मैंने इस घर को संवारने के क्या क्या ख्वाब बने थे, मगर आज मैं यहाँ से गिरफ्तारी गई और अब तुमने भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं। कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से बेघर करने वाली तुम ही हो। वाह फरजाना वाह, क्या मजेदार बात बताई। मेरा तो दिल खुश कर दिया तुमने। अरे शगुफ्ता बाजी, फराज ने अनम की इतनी बेइज्जती की दिल खुश हो गया। शाकिर के जनाजे पे उसने मुझे बहुत जलील किया था, अब उसकी अपनी बेइज्जती हुई है ना, अब मेरे दिल को सुकून आ गया। जालिम औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी बात को मारा, तो मैं आगे साथ रहूंगा, छोड़ूंगी नहीं। नवीन, क्या कह रही हो? अनम छोड़ो, अनम छोड़ो। इसने मेरी बात को मारा, इसको मैं कभी मर जाने से छोड़ो मुझे। देख क्या है, तुम मत करो मुझे मारने की। तुम अनम चलो घर अपने। तुम्हारा सब अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। छोड़ इसे, फोन करो नवीन। अनम अपने घर जाओ, अनम अपने घर जाओ। बंद करो दरवाजा, बंद कर। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, आप जल्दी घर आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा चाय। अम्मा हमाद का फोन था, हमारी अमेरिका के लिए सीट्स कंफर्म हो गई हैं। कब की? 2 दिन बाद की फ्लाइट है। अभी शाकिर होते तो कितना खुश होते। अम्मा मुझे ऐसे आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। बेटा, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल अपने लिए दांव पे नहीं लगा सकती। हाँ बेटा, तुम पढ़ने जा रही हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां दे। अपने घर में सुखी और आबाद रहो। मैं आप दोनों को अपने पास जल्दी बुलाने की कोशिश करूंगी। मुझे फराज ने घर से निकाल दिया। फराज तो बहुत अच्छा, नेक और शरीफ लड़का है। तुमने खुद ही उसको अपने आप से बदजन किया, अपनी जन्नत को खुद ही उजाड़ा है तुमने। जानती हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ, मैं ही सबकी मुजरिम हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दे। दादी, आप भी मुझे माफ कर दे। अगर आप लोग भी माफ नहीं करेंगे तो माफ कर दो। इससे मेरे अब्बा वापस आ जाते तो मैं तुम्हें जरूर माफ कर देती। क्या हो गया दरका, तुम उदास क्यों हो? मुझे अनम को देख के बहुत दुख हुआ नबी। तुम्हारी अम्मा ने उसके साथ कितना जुल्म किया है। हाँ, दुख तो मुझे भी हुआ है। अम्मा जी से घर अपने नाम लिखवा लिया, मुझे कैद करके रखा और मेरा भी सौदा करने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा जालिम औरत कभी नहीं देखी। तुम आखिर कब अपनी माँ के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओगे? अच्छा, बेगैरत घटिया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ बरगलाएगी? अम्मा दरका को आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, वरना क्या है? माँ के खिलाफ आवाज उठाता है तुझे मैं। अम्मा दरका को छोड़ दे। नवीन, हट जा पीछे, मैं कह रही हूँ। अम्मा इधर आ, तेरी ये जुर्रत हो गई है तो
भूल गई कि तुझे मैं लेके आई थी? अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा अम्मा दरवाजा खोलो। मेरे खिलाफ भड़काएगी? अम्मा दरवाजा खोलो। मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा है। मैंने पैदा किया, तेरी जरूरत क्या है? तुमने मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे खिलाफ भड़काती है। आज तो मैं तेरा वो बंदोबस्त करूंगी कि तू जिंदगी पर याद रखेगी, याद रखेगी। अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा रुक 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 रुक, पीछे 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 पीछे, रक्षा पीछे करो। थोड़ा और, बस 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 बस। के पास फ्लाडी है? हाँ, आज तो तू नहीं बचेगा। पुलिस आ रही है बेटा। इधर ही रुकेगा, इधर ही रुकेगा। आज तू बड़ा भाग लिया। गुल खान, मैंने तुम्हें जरका का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, क्या किया तुमने? हाँ बाजी, करता हूँ, बस आज थोड़ा सा मसरूफ था। सुबह तक तुम्हारे पास टाइम है, सुबह तक बंदोबस्त कर दो, वरना फिर मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतना जल्दी क्यों है? बस इस लड़की को मैं अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं सुबह आता हूँ, बात करते हैं। हाँ। अल्लाह ताला हर कदम पर तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। आमीन। माँ हम कितनी खुशनसीब है, सबकी दुआएं समेट कर जा रही है। माहम, गुड न्यूज। कैसे गुड न्यूज? कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा गया। अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, उसने 10 लाख रुपए कैश दिए और बाकी के 10 लाख रुपए का चेक दिया है अगले महीने का। अल्लाह तेरा शुक्र। आए बैठे। करम है मेरे मौला का। देखा बेटा तुमने, अल्लाह ताला हक हलाल की कमाई कभी जाया नहीं होने देता। मुझे भी तो इसी बात का दुख रहता था कि मेरी हक हलाल और मेहनत की कमाई ऐसे कैसे जाया हो सकती है। बस बेटा तुम्हारी आजमाइश थी। आजमाइश? कैसी आजमाइश? कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में डाल के उनका सब्र और साबित कदमी देखता है। शायद ऐसा ही हो। मुश्किल में इंसान बड़े गलत कदम उठा लेता है, लेकिन जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं ना, अल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करता। दादी, इस सब के लिए मैं माहम का शुक्रगुजार हूँ। उसने इतने बड़े नुकसान पर बड़ा हौसला दिखाया। मैं तो एक दोस्त से कर्ज लेने का सोच रहा था, मगर माहम ने मना कर दिया। थैंक यू माहम। मेरी बेटी बहुत समझदार है। मैंने तो फराज का ऐसा साथ कभी नहीं दिया, हमेशा हौसला शिकने की थी। मेरी शिकायत कभी खत्म नहीं होते थे। काश मैं भी माहौल की तरह सोचती समझती। नवीद। जी अम्मा। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, नाश्ता रखा हुआ है तेरा, कर लेना याद से। अम्मा झरका का दरवाजा भी खोल दे, वो बेचारी भूखी है। खबरदार, तुझे उसकी बेजा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो इंसान नहीं है? मैं उसका दरवाजा खुद ही खोल लेता। रुक जा, पागल हो गया? ज्यादा चू चू की ना, तुझे भी बंद कर दूंगी अंदर। अम्मा तो क्यों इतनी जालिम हो गई है? नवीद। आप ही शकुफ्ता हैं? जी जी। अरेस्ट करें इन्हें और ले चले थाने। क्यों, मैंने क्या किया है? ये तो थाने चलकर पता चलेगा कि आपने क्या जुर्म किया है। देखिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। बीबी, पुलिस वालों को कभी गलत फहमी नहीं होती, समझे तुम? सीधी तरह चलो। चलो, ले चलो। नवीद, गुल खान को फोन कर,
उसे क्या कि जल्दी वकील भेजे थाने जमानत के चलो लिए। सीधी तरह। अभी फोन कर। बस बेटा खुशी खुशी अपने सफर पे जाओ। अम्मा बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ आपके लिए। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अम्मा है मेरे पास। क्या तुम दोनों को अल्लाह अपने मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, हम रोजाना आपको कॉल कर लिया करेंगे। खुश आबाद रहो। माहूम, चले। आप ही शगुफ्ता अकबर हैं और सूद का कारोबार करती हैं। जी, मैं शगुफ्ता ही हूँ। इस फरजाना और जावेद को जानती हैं आप? कौन है ये? मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती। मगर जावेद तो ये कह रहा है कि आपने इसे अपना मोहरा बना रखा है और अपने तमाम जारी कारोबार में उसे ही आगे किया हुआ है। झूठ ही बोल रहा होगा, और मैं क्या कह सकती हूँ। आप झूठ आप बोल रही हैं। आपने फराज साहब से भी झूठे बिजनेस के लिए इसे ही आगे किया और 5 लाख का आपने फ्रॉड भी किया। इनसे तो आज तक मेरी बात ही नहीं हुई। पूछ ले इनसे, बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या ये सच है फराज साहब? सर, इन्होंने मेरी बीवी के साथ धोखा किया। लेकिन कोई बिजनेस डील नहीं हुई हमारी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कानून आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। कोई ऐसा कागज, कोई सबूत जिससे पता चले कि मैं इस डील का हिस्सा हूं। अब इस तरह से आप शक की बुनियाद पे मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना। देखिए, आप शगुफ्ता बीबी पर बगैर किसी ठोस सबूत के ना ही तो कोई FIR काट सकते हैं और ना ही इनको लॉकअप में रख सकते हैं। और वैसे भी मैंने इस मैटर में इनकी हिफाजती जमानत ग्रांट कराई हुई है, तो लिहाजा आप इनको फौरन यहाँ से जाने का हुक्म दें। ठीक है, अब ले जा सकते हैं इनको। आइंदा तुमने इस तरह की जुर्रत की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। और ये दोनों को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। आप इनको जो सजा देना चाहते हैं दें, मेरी बला से। सर, देखा आपने इनका रवैया? हाय अम्मा, शाकर चले गए, अब माँ भी। घर तो बिल्कुल खाली हो गया। बस बेटा, अल्लाह की यही मर्जी है, इंसान क्या कर सकता है। फिक्र नहीं करो, शायद मैं इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। जी अम्मा, इसी बात का तो आसरा है। मैं तो कहती हूँ कि फराज को मना कर, अनम को भी उसके घर रुखसत करो। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती है। मैं भी यही सोचती हूँ, आपकी या मेरी आंखें बंद हो जाए तो ये किसके सहारे रहेगी। अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि आप फराज और रहमत बीबी के घर जाके उनको मनाने की कोशिश करें, थोड़ी मिन्नत समाजत करें। मैं तो इज्जत से हूँ तो जा नहीं सकती। यही ठीक है, शाम को जाती हूँ। औलाद कुछ भी कर ले, लेकिन माँ उनके लिए बेहतरी ही सोचा करती है। उस लड़के ने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है, मेरा भरम जरूर रखेगा। खुदा करे। दादी, पहले की बात और थी, लेकिन अब फराज मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।
ये पानी पियो। मुझे नहीं पीना। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने तो तुम्हें अम्मा से छुड़ाने की कोशिश की ना, इतनी मिन्नत है कि उनकी। तुम सिर्फ मिन्नत ही कर सकते हो, हिम्मत नहीं। नाम की मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, सारा हौसला नहीं है तुम्हें। तुम जैसे कमजोर में जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें और इस घर को छोड़कर। मैं यूं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। ना छोड़े मेरी बला से, मैं जा रही हूँ। नहीं सकता, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। राहत, वाह भाई वाह, यहाँ बैठ के मजे से चाय पी रहे हो, कुछ बाहर की भी खबर ले लो। अरे तुम हो ना बाहर की खबर लेने के लिए, क्या खबर ले आई अब? बताती हूँ, सर रास्ता दो, थोड़ा सांस तो ले लूं। आए, अरे भाई सालिया बेगम, तुम्हारी बहू शगुफ्ता को पुलिस पकड़ के ले गई। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मुझे तो लग रहा है शगुफ्ता के बुरे दिन आ गए। अच्छा ये तो बताएं हुआ क्या है? अरे होना क्या था, पुलिस ने छापा मारा और उठा के ले गई उसे। किस जुर्म में? जुर्म? अरे जुल्म कहो जुल्म। कितनी अंधेर नगरी मचा के रखी हुई थी शगुफ्ता ने, और किस तरह लोगों का खून चूस रही थी वो। तौबा मेरे अल्लाह, बहुत ही जालिम औरत है। लगता है आपकी आजकल शगुफ्ता से कुछ बन नहीं रही, जो इतना उसके खिलाफ बोल रही हैं। वरना उसके खातिर तो आपने हमारे घर भी आना जाना बंद कर दिया था। अरे राहत, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी हमसाई हो, तुम्हें भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? बस वो कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, और अब तो घुटने में भी बहुत दर्द है, इसलिए कमा रही थी मैं। अच्छा ये तो बताएं किस जुर्म में पकड़ी गई है, या किसी को पता ही नहीं है पुलिस क्यों उसको पकड़ के लेकर गई है? इसके शौहर ने पकड़वाया है। क्या मतलब? फराज ने क्यों? अरे फ्रॉड का केस है ना, और वो फरजाना है ना, उसे भी पुलिस हाथ ले गई। शुक्र है, फराज ने बहुत अच्छा किया। इधर का मत जाओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाना। नबील, तेरी ये जुर्रत, तूने मेरी इजाजत के बगैर इसे खोला कैसे? क्यों? इधर मर जरा, और तू चल अंदर। अम्मा ना, तेरी ये जुर्रत से छोड़ दो। अरे तुझे बड़ी उसकी वकालत आ रही है ना, चल चल जरा तू भी। शगुफ्ता बाजी, तुमने मुझ पर बहुत जुल्म कर लिया, अब तू नहीं बचेगी। देख अब मैं क्या करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बंदा बाइक लेने आया है। शाकिर सुबह से बाइक धो रहे हैं, अब दिन चढ़ाया कि सारा दिन बाइक को चमकाने में लगाना है? राहत, इंसान हो या कोई चीज, हर कोई केयर मांगता है, और इसने तो मेरा बड़ा साथ दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इसकी केयर ना करूं? और अगर कभी इसको बेचना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी जिंदगी में तो नहीं बेचूंगा, इसका ख्याल रखूंगा सारी जिंदगी। यार ये चेक कर लो। जी। जफर चाचा, ये अब्बा की बाइक का क्या कर रहे हैं? तुम अंदर जाओ। ये बाइक का क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं इसको? अनम बेटा, प्लीज आप अंदर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। तुम अंदर जाओ, सुना नहीं तुमने? बेच रहे।
तुम्हारे अब्बा ही नहीं रहे तो उनकी निशानी रख के क्या करेंगे? नहीं, मैं अब्बा की बाइक नहीं बिकने दूंगी दादी। बड़ी मुश्किल से 30,000 में बिकी। ले जाओ बेटा। इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। फराज, यहाँ तो बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर कहाँ पर लगानी है? उधर लगाते हैं ना। यहाँ नहीं अच्छा, वहाँ ट्राई कर। चलो। मुझे पहले ही पता था कि यहाँ बुरा लगेगा। छोड़ दो। हाथ में दर्द हो गया है। देखो। टेढ़ी है बहुत। थोड़ा सी, हाँ उल्टे हाथ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, छेड़ेगा नहीं। ठीक है। अब अच्छी लग रही है ना? तुम्हारी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है ना? मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा घर देखे ना, बस देखता रह जाए। अरे तुम लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय ना अपने दिल की खुशी और सुकून को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। मेरे दिल को इस चीज से सुकून मिलता है कि लोग मेरे घर की, मेरी चीजों की तारीफ करते रहे बस। ये फेक लोगों की सोच होती है। हैं? आप मुझे फेक कह रहे हैं? तुम्हारी और मेरी सोच में यही फर्क है कि मैं रियलिस्टिक हूँ और तुम फैंटेसी में रहती हो। तो क्या फैंटेसी में रहना कोई बुराई है? नहीं, लेकिन ज्यादा फैंटेसी इंसान को अपने आप से और रिश्तों से दूर कर देती है। हम मिट्टी के लोग जमीन पर रहकर अपनी हकीकत को समझकर जिंदगी गुजारे ना तो बहुत अच्छा हो। फराज, मैं ना जमीन पर रहकर आसमान पे चमकते चांद को छूना चाहती हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा मिशन है बस। जानती हो ना, चांद को आज तक कोई भी नहीं छू सका। क्योंकि लोग तमन्ना करने से भी तो बाज नहीं आते ना। और यही तमन्ना ना मुझे बेचैन रखती है। बस मैंने बहुत आगे बढ़ना है, अपनी सारी ख्वाहिशें मुझे पूरी करनी है, खुश रहना है बस। पैकिंग कर ली? हमारी क्या पैकिंग है बेटा, थोड़ा सा सामान है इकट्ठा कर लिया। तुम्हारे कपड़े मैंने इसमें रख दिए, कुछ और रह गया हो तो खुद रख ले। जी। जाते हुए इस घर की चाबी अनम को पकड़ाते जाएंगे। उसके जहेज का सामान उसकी अमानत है। शाकिर चाचा को जहेज की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कम अकल लोग रिश्तों से ज्यादा चीजों में खुशी तलाश करते। ये चीज अनम को कहाँ समझ आनी थी। ले जाओ इसे, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं है। आज शाकिर कितनी कीमती चीज बिकी और मैं कुछ ना कर सके। सब्र करो बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी। शाकिर की वफात पे जो कर्जे उठाए थे वो भी तो उतारना थे ना। हाँ माँ, इसीलिए तो चुप हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। घर की चाबी है और सामान वैसे ही पड़ा हुआ। सिर्फ मैंने अपना सामान उठाया। मैं और अम्मा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बेटा, अनम के बगैर कैसे? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। खुदा के लिए ऐसे मत करो। ताल्लुक कैसे नहीं है, वो बीवी है तुम्हारी। ये रिश्ता तो कब का खत्म हो जाता। बस जब भी सोचा तो
शाकिर चाचा के बंधे हुए हाथ सामने आ गए, हमेशा रुक गया। बेटा बस आखिरी दफा माफ कर दो उसे। हर बार माफ ही तो किया इसे। बस आखिरी दफा। देखिए अम्मा, आप नहीं, शादी से लेकर अब तक इसने मुझे एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया। थक गया हूं मैं। बेटा ना उसका बाप है ना भाई, हम दो औरतों की जिंदगी का क्या भरोसा, हमारे बाद उसका क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। बड़ी उम्मीद थी कि फराज कभी इनकार नहीं करेगा। इसमें भी उसका कोई कसूर नहीं अम्मा, ये सब इसका अपना किया धरा है। सुकून आ गया तुम्हें, खुशियां मनाओ। अम्मा इतनी तालीम हो गई है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया, ना खाना दिया ना पानी। एक बार अम्मा तुम ये दरवाजा खोल दो, फिर बताता हूं मैं करता क्यों। ये किसका नंबर है? कौन? नवीद, मैं सर का बात कर रही हूँ। तुम्हारे पास फोन कैसे आया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये बताओ, क्या तुम अभी तक कमरे में बंद हो? हाँ, कमरे में बंद हूँ और अम्मा ने ना खाना दिया ना पानी, भूखा प्यासा हूँ। मैं भी भूखी प्यासी बैठी हूँ। अम्मा तो बहुत ही जालिम हो गई है। क्या अब भी तुम मेरा साथ नहीं दोगे? कैसा साथ? माँ के जुल्म के खिलाफ मेरा साथ दोगे या नहीं, ये बात मुझे साफ साफ बता दो। क्या मतलब? मतलब तुम कहते हो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि मुझ पे इतना जुल्म होते हुए देखकर भी तुम चुप हो? अगर अभी तुमने मेरा साथ ना दिया ना नवीद, तो मैं तुम पे कभी यकीन नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मोहब्बत करते हो ना, तुम्हें पहली और आखिरी बार मेरा साथ देना होगा। कैसे? वो मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो। क्यों फोन किया है मुझे? अपना काट कबाड़ उठाओ और मेरा घर खाली करो, वरना मैं सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगी, समझी? ऐसे कैसे उठाकर फेंक दोगी? क्यों गुस्सा कर रही हो? किसका फोन था? फरजाना बाजी का था। कही थी सामान लेके जाओ वरना फेंक दूंगी। इतना सामान तुम कहाँ रखोगे? इस घर में तो जरा सी भी जगह नहीं। दादी के घर पे रख दूंगी, मेरा कीमती सामान है। कीमती सामान को क्या करोगे अगर इस्तेमाल करने कोई ना रहे?
इतना ज्यादा महंगा सामान बोलिए क्या से? अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत कर देते हो। क्या जरूरत है? फिर भी इन पर बोझ तो होगा। कोई बोझ नहीं है, मैनेज कर सकते तो दिया है ना। हाँ देखिए तो सही, हमारा कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना? फराज, आपने कभी सोचा था कि एक छोटे से कमरे से निकल के आप इतने बड़े सजे सजाए घर में आकर रहने लगेंगे? तुम कहना क्या चाहती? यही, जब इंसान बड़े घर में रहता है ना तो उसका स्टेटस और औकात दोनों बदल जाते हैं। अनब बेटा, इंसान की औकात चीजों से नहीं बदलती। अगर तुमने अपनी औकात बदलनी है तो अपनी सोच को बदलो। पता नहीं तुम कहाँ पढ़ी जिसने तुम्हें ये भी नहीं समझाया कि इंसान की अच्छी सोच ही उसे दूसरों से बेहतर और अच्छा बना सकती है। तानी ने हर बात पे एतराज क्यों होता है? पता जाने किस बात का बैर है। कभी माओ को भी औलाद से बैर होता है? तुम्हें वाकई अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्यों? क्या बुराई है मेरी सोच में? क्या बदलूं मैं अपनी सोच का? घर में सजावट से ज्यादा ना उसकी खुशी और उसका सुकून है। मैं, तुम और अम्मा एक दूसरे से मोहब्बत के साथ बर्दाश्त करके खुश रहेंगे ना इस घर, तब ये घर जन्नत बनेगा। ख्वाहिशें हैं, साजिशें सवाल करेंगी, तेरी खुदी को बेच के वबाल करेंगी। ओ पल पल मरेगा एक पल के लिए, जिंदगी को इस कदर मुहाल करेंगी। ये ख्वाहिश भंवर है जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं। मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। तू झल्ला कमल हो गई पैकिंग? फिर किस गल दा पंगा तू लाओ मेरे घर की चाबियां। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब तुम लोगों को मैंने ये घर किराए पर दिया। हमारा भी यही ख्याल है। हमारा घर बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ना तुम बिजनेस का नकली जाल बिछाती ना उसे फंसते। जाल मैंने नहीं, तुम्हारी शगुफ्ता ताई ने बिछाया था और खामा में हमें फंसा दिया। जावेद भी उसी का आदमी था। वो तो तुमसे और तुम्हारे बाप से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। क्या? तुम भी तो उसके साथ मिली भी थी ना? वही तो अफसोस है, थाने में उसने मुझे और जावेद को पहचानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा हम पर डाल दिया। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे शौहर को 5 लाख देकर जान छुड़ाई है। फराज ने मुझे तो नहीं बताया। जाहिर है, क्यों बताएगा? जब तुम्हें छोड़ के चला गया तो क्यों बताएगा वो? लोडर आ रहे हैं, हम सामान लेके चले जाएंगे यहाँ से जल्दी। हाँ जाओ यहाँ से सामान लेकर, मेरी जान छोड़ो। अजाब से जान छूटे मेरी भी। फराज के तो सारे नुकसान पूरे हो गए। उसको गाड़ी भी मिल गई और 5 लाख भी। वो सारे में तो सिर्फ तुम ही रही हो।